हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है बृहस्पतिवार का। तारीख है 19 जून। सुबह का टाइम है, आपको टाइम दिखा दिया है। 5:18 हुए हैं और मैं छन्नी डाल कर आ गई हूँ। अभी मुझे बनानी है चाय। उससे पहले मुझे ये घड़ी दिख गई, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले इसमें सेल डालते हैं। कल जो वहाँ पे घड़ी लग रही थी उसमें किंसू के पापा ने डाल दिया था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया था। तो उसका जो ये इसमें कागज़ लगा होता है जिस पर ये नंबर लिखे हुए हैं, ये ऊपर नीचे हो गया था। तो चल तो रही है वो भी, और ये बिल्कुल ठीक थी। इसका सेल ख़त्म हो गया था। और ऐसा आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। तो आज इनका भी काम मैंने कर दिया है, इनका टाइम मैच कर दिया है। और अभी 5:20 होने को है, तो मैंने घड़ी को कर दिया है ठीक। और अभी इसको इसकी जगह पे भी लगा दिया है। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। और 5 बजे ही इतना अच्छा उजाला हो जाता है, लेकिन ये है कि अभी दूध तो गाय देती नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मैं रुक कर ही चानी डालती हूँ। वैसे उठ जाती हूँ अपना 4:30 बजे ही। और अभी चंद्रमा भी यहीं पर है, ये देखिए चंदा मामा। और आज मौसम वैसे तो साफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दिनों का कुछ पता नहीं होता। थोड़ी देर में मौसम साफ़ है और थोड़ी देर में देखेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही, जैसे ही काम वगैरह निपटे 10-11 बजे बारिश आ गई थी। तो अभी मेरी चाय उबल गई थी और अभी मैंने डाल दिया इसमें दूध। चाय पानी पीकर मैं अपना झाड़ू का काम करूँगी। और फिर उसके बाद प्लाट में रेत डलवाया था, और रेत फैलाने में नहीं कर पाई, क्योंकि दूसरे दिन जैसे शाम को डलवाया था, दूसरे दिन सुबह का काम करते करते धूप हो गई। फिर सोचा चलो शाम को फैलाएंगे, तो शाम को आ गई थी बारिश, जिस वजह से भीग गया। और भीगे हुए रेत को फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा ही ताकत लगती है, इस वजह से फिर मैंने उसे स्किप कर दिया था। और गीला रेत रहता है तो झाड़ू का काम भी इतना नहीं हो पाता। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू का काम छोड़कर मैं उस रेत को एक शार करूँगी। तो अभी मैं प्लाट में देकर आती हूँ चाय पानी पीने के बाद अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। हरा मैंने डाल के रख दिया, जब झाड़ू का काम निपट जाएगा तब मैं प्लाट में लेकर जाऊँगी। तो सुबह की बासी झाड़ू लग जाती है ना, बच्चे अभी सो रहे हैं तो शांति से अपना काम हो जाता है। और फिर पता नहीं, मौसम भी ख़राब है, दूसरा कई बार तेज़ हवा चलने लगती है, फिर कूड़ा इधर से उधर इधर से उधर। ये है कि झाड़ू लगाने में आती नहीं है अच्छे से। तो हमारे यहाँ ना चूल्हे पर लगाने के लिए मिट्टी है नहीं, तो मैं चूल्हे को ऐसे ही साफ़ करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी इकट्ठा ही दूध लेकर आते हैं डेयरी से। तो वो दूध मैं सुबह चूल्हे पर गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज में, फिर वो अच्छे से सारे दिन चल जाता है। तो इस तरीके से करके कुछ दिन हमारे निकल रहे हैं। जैसे गाय का भी दूध नहीं है तब तक। तो अभी मैंने चूल्हे की राख भी निकाल दी है और अपने चूल्हे को कर दिया है अच्छे से साफ़। अभी जाऊंगी मैं प्लाट में। प्लाट में आ गई थी, हरा डाल दिया है, गोबर उठा दिया है। और अभी यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि शाम को कई बार रह जाता है ना। तो फिर गोबर तो जैसे शाम को यहाँ का उठा दिया था, झाड़ू नहीं लगाई थी, तो अभी झाड़ू लगा देते हैं। और फिर मैं जो सोच कर आई हूँ सबसे बड़ा काम, वो मैं मिट्टी का काम करूँगी। और जिस दिन मिट्टी डाली थी ना, उस दिन मैं प्लाट में आई नहीं, मैं सिलाई कर रही थी, और इस वजह से बिहारी ना फैला कर नहीं गए। और फिर आदमियों को इतना पता भी नहीं होता है हम औरतों के कामों का, कि कहाँ से ठाण एक शार करने हैं, कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा। तो वो सब मुझे उनको बताना पड़ता है, लेकिन मैं उस टाइम आ नहीं पाई। मैंने सोचा चलो कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं, ऐसे ही छोड़ के चले गए। और कल भीगने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बालू रेत तो है नहीं, ये मिट्टी जैसा ही है, तो ये एकदम से जम गया है। तो आज मेरी दुगनी मेहनत इसमें लगने वाली है। और इतनी ऊपर से भयंकर गर्मी, जो बारिश होने के बाद हुम्मस होती है ना, वो वाली गर्मी हो रखी है। और अभी तो हवा भी नहीं चल रही है,
ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आएगी, लेकिन बारिश आने से पहले हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है तो वो हुम्मस बनती है ना, इस तरह से हो रहा था। बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी गर्मी, लेकिन क्या करें, काम तो करने ही हैं। और झाड़ू लगाने का काम यहाँ पर तब शुरू होगा जब अच्छे से रेत एकसार हो जाएगा। तो बस आज मैंने इसे कर ही दिया था। पसीने आ रहे थे, थकावट भी हो रही थी, लेकिन अपना काम जो मैं सोच कर आई थी वो मैंने कंप्लीट किया। मिट्टी को अच्छे से एकसार कर दिया है। अभी मुझे जाना है घर, और यहाँ पे जैसे गोबर वगैरह थे थी ना, तो खाद बन गया है गोबर का गड़ के। और ये कूड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, सारा उसमें आया नहीं, तो ये इस बार थोड़ा सा रह गया था। तो यहीं से अब मैं अपने पौधों में खाद उठाकर डाल रही हूँ। तो मैंने एक छोटी सी डोली भर ली थी, और ये देखिए बिल्कुल एकसार कर दिया है। और आज झाड़ू लगाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और पता नहीं कैमरे को क्या हो रखा है, बिल्कुल ग्रीन है ये, लेकिन इसमें बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ सूख गए हैं। तो इनमें जैसे मैंने पहले मिट्टी थोड़ी कम इसीलिए डाली थी, क्योंकि जैसे ही पेड़ की ग्रोथ होती है ना, तो उसकी टहनी थोड़ी लंबी होती है, फिर उसका जैसे तिरछा होना और बंदरों का काम है, तो इस वजह से फिर मैंने मिट्टी तब नहीं डाली थी। जैसे जैसे अब इनकी ग्रोथ होगी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालती रहूँगी, तो इनकी जो जड़ है और टहनियाँ जो बड़ी होंगी उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, मिट्टी में दबती रहेंगी तो थोड़ा सा और मजबूती आएगी। और देखिए ये गेंदे ना बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जड़े हुए और सूखे हुए। पता नहीं क्या हो रखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कैमरे को। तो मैं जितनी भी खाद लेकर आई थी वो सारी डाल दी है मैंने, और ये गली हुई खाद ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से गोबर थेप रहे हैं। जैसे कि गर्मियों का, बारिश के बाद का जो मौसम आता है उसके बाद से गोबर थेपना शुरू हो जाता है, तो तब से ही वहाँ पे ये गोबर डला हुआ था, तो गड़कर बिल्कुल अच्छे से खाद इसकी तैयार हो चुकी है। और देखिए पशु रखते हैं तो इन छोटे छोटे कामों का तो बहुत फ़ायदा हो ही जाता है। शुरू में जब मैंने पेड़ पौधे अभी स्टार्टिंग की थी लगाने की, तब मैं खेत से लेकर आई थी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो सब? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो टाइम आपको बता दूं, आज मेरी ये घड़ी ठीक कर दी मैंने। सुबह इसमें सेल डाल दिया, कई दिन से बंद पड़ी थी, और वो भी बंद पड़ी थी, वो भी उसमें पानी चला गया था उसका ना, जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, गत्ता वगैरह, वो ना ऊपर नीचे हो गया था, उसकी सुई रुक रही थी। वैसे सेल भी डाउन था, तो उसका भी कल चेंज कर दिया, देखो चलेंगी तो। और इसका भी कर दिया। तो टाइम हो गया है 8 बज गया 8 बज गया, और बालका धोर बैठ के मैंने कोई काम नहीं करे। मैं बनाऊंगी रोटी। वो तो पहले मैंने थोड़ा सा दही थोड़ा बिलो रखी, उसे घी काट दूंगी। ये देखो बर्फ पड़ेगी है, मैं कति पतलो आ रहे से बर्फ गिरूंगी, और दूध न तो धरूंगी, दूध न धरूंगी जब आने के सीधी रोटी पोलूंगी। मैंने रोटी पोनी से आज चूल्हा पर सोच रही हूँ, बंदर ना आया तो। और मेरी गल क्या हो, कल मैंने बेड की चादर धो दी, 2 चादर थी, दोनों ही धो दी, धोई भी कोई नहीं, मशीन में घेर दी। और आज बृहस्पतिवार, आज धोए नहीं रह की चादर में धर के भूल गई मैंने, कल सारा टोली। और देखो बांदरा की करामात, ये कपड़ा ना कल धोया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिला ही बंदरा ने जके ना ली, दोपहर ताई कती सुखावने ना दिया। फिर मैंने ये ठा के घेर दिया भीतर, तो ये बनना है थोड़ी सी धूप निकलेगी, धूप के थोड़ी सी ठाली हो जाऊंगी ना, जब बनना हल्की हल्की खाट पे धूप लगा कर और फिर धरूंगी। तो मेरा नहाना धोना हो गया। लाडू ने नहाओगी अंशु नहा रही से, वह नहा लेगी जब मैं जूस बनाऊंगी। घी निकाल लूँ इतना, फिर करूँगी मैं बाकी का काम फटाफट। प्लाट को रेत रात कर आई थी, और ये तो बस उन्हें भीतर बांध गाऊंगी। झाड़ू नहीं, और रेत से कूड़ा तो सैको नहीं, झाड़ू ना निकाल पाऊँ। तो चलिए मैं घी निकाल लेती हूँ।
उसके बाद मौसम तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं लग गई थी बच्चों के लिए नमकीन सेव बनाने के लिए। तो अभी लगभग 8 भी नहीं बजे हैं, मेरे सारे काम हो गए हैं, नहाना धोना हो गया है और केशव को अंशु ने नहलाया है। तो मैं अभी जब तक वो नहला रही है तब तक आटा लगाऊंगी, कढ़ी का घोल तैयार कर दूंगी और पहले ये बेसन का आटा लगा के रखूंगी। इसमें सारे बेसिक से मसाले डालकर इसका नरम सा डो लगा कर रख दूंगी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनानी है नमकीन सेव। और देखिए दुकान से भी लेकर आते हैं कई बार, लेकिन जब घर पे बना सकते हैं, और मैंने पहली बार बनाई थी तब भी बहुत पसंद आई थी बच्चों को। आज मैं दूसरी बार फिर से बना रही हूँ और आज तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैंने आज दोनों छलनियाँ यूज करी थी, बारीक वाली भी और मोटी वाली भी। तो मोटी वाली में ये होता है कि जल्दी बन जाती है, बारीक वाली में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो मोयन के लिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है, बेसिक से सारे मसाले डाल दिए हैं और अभी इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे, जैसे हम आटा लगाते हैं रोटियों के लिए। और मैंने हल्का सा इसमें ये आपको दिखाया 1 पिंच मीठा सोडा भी डाला था, ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो। काफ़ी क्रिस्पी भी बनी थी और सॉफ्ट भी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। जैसे कि घर पे जब कोई चीज़ बनाते हैं हम, तो उसमें हमें पता होता है कि हमने क्या क्या डाला है, तो वो बच्चों के लिए हमें सेफ़ लगता है। तो इसमें अपने बेसिक से ही मसाले डाले हैं अपनी आँखों के सामने, और जब जितनी ज़रूरत हो उतना आप बना कर रख लीजिए। तो ये 2 रोटियां बनेंगी, इतना ही आटा मैंने लगाया और इसी से हमारी काफ़ी सारी सेव बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन बच्चों का ये होता है कि कोई चीज़ अगर एक बार दिख जाती है ना, फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। तो जितनी भी मैंने बनाई थी आज ही बच्चों ने ख़त्म कर दी थी, क्योंकि रोटियां बनाने में थोड़ा तो आगे पीछे हो ही जाता है। तब तक बच्चों ने सेव खाई थी। तो जी बस अभी मैं आटा लगा रही हूँ और आटा मैंने उसका लगा के रख दिया है। अभी मैं कढ़ी के लिए घोल तैयार कर रही हूँ। तो पता नहीं कहाँ से हमारे घर में इतनी चींटियाँ और मकोड़े निकल कर आ रहे हैं, ना तो इनका कोई बिल वगैरह जो सुराख होता है वो दिखाई देता है, और पता नहीं कहाँ से निकल कर आते हैं। तो लस्सी थोड़ी सी बची हुई थी कल की, पहले मैं इसे यूज़ करूँगी और उसके बाद जो ताज़ी लस्सी है उसे डालकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। जितनी इसमें यूज़ होगी उतनी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो इसमें जैसे रात की थी उसी में कढ़ी हमारी बन गई थी। बाकी जो आज दही भिगोया था उसे मैंने फ्रिज में डाल के रख दिया था। तो जी फिर ना इतने से ठीक से तो नहीं लिपटी रहने दे, ठीक से तो लाल है तो बाल दे। और यहाँ पे अंशु ना केशव को पगड़ी पहना रही थी, लेकिन उसे पहनानी नहीं आई। और जब मैं पहना रही थी ना, तो वो मुझे सिखा रही थी कि मम्मी ऐसे पहनाओ ऐसे पहनाओ, लेकिन आज खुद ही उसे समझ नहीं आया। तो जी उधर मैंने कढ़ी रख दी है, कढ़ी रखने से पहले मैं आटा लगा रही हूँ। मुझे ये था कि प्लाट में जाना है, पहले भैंसों को बांध कर आऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। जैसे कढ़ी वगैरह तो मैं गैस पर रख दूँगी और रोटियाँ बनाऊँगी चूल्हे पर। लेकिन फिर किंसु के दादी ने भैंसों को तो बांध दिया था, फिर मैं अपना खाना बनाने में ही लग गई थी। मौसम तो बदल गया है, लेकिन कभी कभी गाय भैंसों का पता नहीं लगता कि किस टाइम बांधना है, क्योंकि कभी धूप कभी छाया, इस तरह का मौसम अभी हो रखा है। तो बस ये गाय भैंसों को बांध दिया था, तो मैं अभी दूध रखने के लिए आग जलाने लगी हूँ चूल्हे में। अगर ये नहीं बांधे होते तो पहले भैंसों को ही बांध कर आती, क्योंकि प्लाट में अगर चली जाती हूँ दूध रख कर तो फिर बंदर दूध को गिरा देते हैं, और मेरा तो कई बार नुकसान कर चुके हैं ये। तो इस वजह से फिर मैं अपनी गैर हाजिरी में दूध वगैरह ऐसा कोई भी सामान बाहर नहीं छोड़ कर जाती हूँ, और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो जी मैं ये लेकर आऊँ लकड़ी, बंदर ना होगा तो मैं भाग आऊँगी। होगा तो मन पाड़ लेगा फोन हाथ में देख के।
ये भैंस तो बांध दिया कि दादी ने, और मन ने बनानी से चून लसन दियो, मकोड़ो खा गयो। मारा इतना घना कीड़ी मकोड़ा लिकट रहा ही, सब क्या लिकट रहा ही, मारा मारा ही लिकट रहा ही। ये ना तो खा गयो गुड़ को भर गयो, ना तो मकोड़ा कोड़ ना कीड़ियाँ कोड़, सब क्या करा रहा ही कि इतना। और हमारी रसोई में से भयंकर गर्मी, मन नहीं करनी से रोटी बनानी। तो मैं पहले धोया हूँ चून का हाथ, फिर करूँगी मैं इतना में तेल गर्म होना धर दूँ। और पहले तो बनाऊंगी बालका खतरी सेव। अगर तेरी मम्मी चूल्हा पर रोटी पोती हो तो मैं बैठूं। पाऊँ तो घी कड़ी छोंकू सु पहली कड़ी प्याज मत देगी, ना लाडू ना खा। ये अंधेरा काहे को हो गया। तो जी अभी मैंने कढ़ी में तड़का लगाना शुरू कर दिया है। मैंने बेसिक से अपने जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए हैं। मेथी भी थी, जीरा भी था, तेज़पत्ता भी था और 2 लाल मिर्च भी थी। और मैंने अभी सिंपल सा तड़का लगाया क्योंकि प्याज मैं नहीं डालूँगी। केशव के लिए कढ़ी बनती है घर में, कभी किसी का मन होता है तो फिर अलग से ही तड़का लगाना पड़ता है दोबारा प्याज का। वैसे मैं कढ़ी ज़्यादातर केशव के आने के बाद ऐसी ही बनाने लगी हूँ, या तो टमाटर डाल लेती हूँ, लेकिन आज ये लस्सी कल की थी तो इस वजह से आज मैंने टमाटर नहीं डाले। तो सिंपल अपना मेथी का और जीरा का तड़का लगा दिया है। और कस्तूरी मेथी भी आज नहीं थी मेरे पास, एक सामान मंगाते हैं दूसरा भूल जाते हैं, इस तरीके से हो रखा है। तो दोनों ही काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तेल गरम हो गया तब तक तड़का लग गया था, और मैंने अपना जो इस मशीन में डो था वो भी डाल लिया था। तो शुरू में मैंने ना बिल्कुल जो बारीक वाली सेव होते हैं ना वो जाली लगाई थी, और इसमें तो इतनी ताकत लग रही थी जैसे कि 2 रोटियां बने, इतनी लोई मैंने बना के रखी थी आटे की। लेकिन फिर एक लोई होती है ना उसका मैंने बारीक वाली जाली से बनाया था सेव, और दूसरी से फिर मुझे ज़्यादा ही ताकत लग रही थी। और जैसे कि तेल का हाथ लगाया था ना तो ये जो गिलास था ये भी चिकना हो गया था, तो मुझसे घूम नहीं रहा था। फिर मैंने इसमें आधी जो एक लोई बच गई थी उसमें मैंने मोटी वाली जाली लगाई थी, तो वो मोटी मोटी सेव निकाली थी, और दोनों तरह की ही काफ़ी अच्छी बनी थी। ये जो बारीक वाली सेव होते हैं इनमें क्या होता है कि हमें झट से इनको तेल से निकालना होता है। हल्की सी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी मेरी, वैसे जड़ी तो नहीं थी लेकिन टेस्टी काफ़ी बनी थी। तो जी देखिए, जब कोई काम पहली बार करते हैं तो इतना आइडिया नहीं आता है, लेकिन उसी काम को जब हम बार बार करने लगते हैं तो बड़ा अच्छे से आइडिया हो जाता है कि कितना क्या करना है। तो अभी मैंने जो ये मोटी वाली जाली लगाई थी इससे तो एक बार में ही सारी सेव निकल कर आ गई थी। अभी मैंने गिलास को उठा कर रख दिया है, और अभी एक चम्मच की सहायता से मैं इसे पलट दूंगी। बस 1 बार 2 बार अब अलट पलट करेंगे, उसी में हमारी सेव बनकर तैयार हो जाएंगी। और बारीक वाली जो सेव होती है ना उनको पलटने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये मोटी वाली जाली की निकली हुई है तो इनको 1 बार 2 बार चलाना पड़ता है। और देखिए, जब हम सेव बना रहे होते हैं ना इस गिलास से, तब जो पहले जो इससे निकलना स्टार्ट होती है वो तेल में गिरती है एकदम से, तो वो जल्दी पक जाती है, और जो लास्ट में गिरती है उससे थोड़ा टाइम लगता है। तो आप चम्मच की सहायता से इनको अलग कर लीजिए। जैसे ये सिकती है ना टूट कर बिखरना शुरू हो जाती है, और करारापन इतना ज़्यादा था इनमें सच में, जैसे गरम मसाले चाट मसाले वगैरह मैं रखती नहीं हूँ, अगर वो भी होते तो काफ़ी टेस्ट इसमें आने वाला था। तो जी देखिए, हमारी सेव बनकर हो गई है तैयार। केशव को खिलाया है पहले, उसके बाद बच्चों से करवाया है टेस्ट। बच्चे हो गए हैं खुश, क्योंकि बच्चों को आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मिल गई उनकी फेवरेट चीज़। तो बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, और हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नए व्लॉग में जयराम जी की, क्योंकि इसका 2 पार्ट है, वो आएगा दूसरे दिन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। तो जी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आ चुकी है मंदी।